आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो छठे रोज़े के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे मुकम्मल इसका वजीफ़ा जिक्र करूँगी। किस तरह से आपने सुबह फजर की नमाज से लेकर आपने इशा की नमाज तक आपने ये तमाम तर अमाल इंशाअल्लाह ताला करने हैं। अल्लाह करीम इसके ज़रिया से आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान फरमा देंगे। बेशक अल्लाह करीम ही हैं जो इंसानों की परेशानियों को दूर करने पर कादिर हैं। आप बेशक किसी इंसान के सामने जितना मर्जी गिड़गिड़ा लें, जितना मर्जी रो लें, वो आपकी परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसके सामने आप अपनी किसी परेशानी का जिक्र करते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं बगैर किसी चीज़ को शरीक ठहराए हुए, तो अल्लाह ताला फ़ौरन से आपकी आजमाइश को ख़त्म करके आपकी उस परेशानी को हल फरमा देते हैं। मगर शर्त ये है कि आप अल्लाह करीम के दरबार पर पहले जाएं, क्योंकि अल्लाह करीम वो ज़ात है जो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी आपको नुकसान पहुंचाए हुए वो चीज़ अता करने पर कादिर है जो आप अल्लाह से तलब करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि तुम लोगों पर ताज्जुब है कि तुम दुनिया के लिए मेहनत करते हो, हालांकि तुम्हें इसमें बिला मेहनत रिस्क मिलता है। तुम आखिरत के लिए मेहनत और अमल नहीं करते, हालांकि वहां पर तुम्हें बगैर अमल के रिस्क नहीं मिलेगा। हम जो अमाल करते हैं, जो वज़ाइफ करते हैं, बेशक एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने पर जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। तो ये हम जो दुनिया में जो कर रहे हैं, जो खेती हम बोएंगे वही हम आगे जाकर काटेंगे। और रिस्क का तो अल्लाह करीम का वादा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में खुद फरमाते हैं हर जीजान का रिस्क मेरे जिम्मा है। तो अल्लाह करीम के जिम्मा है। उसकी फिक्र करने की बजाय हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हमें उन चीज़ों की फिक्र करनी चाहिए जिनका हमारे साथ किसी किस्म का कोई वादा नहीं है। बेशक जो भी इंसान दुआ मांगता है अल्लाह करीम की ज़ात से, तो अल्लाह ताला उसको सुनते हैं। हर पुकार पर अल्लाह ताला जवाब देते हैं और ये हतमी है। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाते हैं मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। लेकिन हम में बहुत सी कोताहियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम उन चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। हमने इस आयत को तो पढ़ लिया, लेकिन इसके पीछे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, क्यों हमारी इल्तिजाएं नहीं सुनी जाती, इसके पीछे वजह क्या है, वो हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से उम्मीदें नहीं बांधते। हमारे बहुत सारे खुदा हैं, हमने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खुदा बना लिए हैं। तो अल्लाह से तौबा करनी है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी है हर मामले में, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी जैसे अंबिया की दुआएं कबूल होती थी, क्योंकि उनके दिल में ज़र्रा बराबर शिर्क नहीं था, किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी, किसी और से कोई तरज्जी नहीं थी। तो ये है असल ईमान जो हमें जिसकी ज़रूरत है। कहते हैं कि एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना कर दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीज़ें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के, तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार करने के लिए तैयार हूँ। इत्तफाक से मौसम भी शहद का नहीं था। इस शख्स ने हकीम से एक डिब्बा लिया और चला गया। लोगों के दरवाजे खटखटाने लगा, मगर हर जगह से इसको मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं कि वहाँ अयाज ने दरवाज़ा खोला और दस्तक देने वाले की रोदात सुनी। इसने वो छोटी सी डिबिया थमा दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज ने कहा तशरीफ रखिए, मैं बादशाह से पूछ कर बताता हूँ। अयाज वो डिबिया लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ। अर्ज की कि बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की जरूरत है। बादशाह ने वो डिब्बा लिया और साइड में रख दी। अयाज को कहा कि 3 बड़े डिब्बे शहद के उठा के इसको दे दें। अयाज ने कहा हुजूर इसको तो थोड़ी सी चाहिए, आप 3 डिब्बे क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज से कहा वो मजदूर आदमी है, इसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक इंशाल्लाह आपको अता करेगा। मगर शर्त क्या है कि आप मांगे तो सही। हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह की ज़ात कि मैं मांग रहा हूँ तो अल्लाह मुझे अता करने पर कादिर है। जब आपका ये यकीन आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह करीम से हाथ उठाकर मांगेंगे, जैसे ही हाथ नीचे करेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हुई भी होंगी। तो आपने
रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है, रहमत का अशरा है, तो इसमें अल्लाहुम्मा गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन की भी तस्बीह लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत का महीना और ये तस्बीह जो है वो मसनून है। तो इंशाल्लाह आपने इसको ज़रूर पढ़ना है और इस रहमत के महीने से जितना लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं ज़रूर होइएगा। आपने छठे रोज़े के दिन बाद नमाज फज्र आपने 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल 19 हरूफ हैं और कहा जाता है कि इसके हर हर्फ के साथ एक फरिश्ता है। जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हर उस फरिश्ते को आपकी मुआवनत के लिए लगा देते हैं। आपने सुना है हदीस मुबारका में हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। वो 19 फरिश्ते आपकी मुआवनत के लिए, उस काम में आसानी के लिए अल्लाह करीम आपके साथ लगा देते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा। अब बाद नमाज ज़ोहर 3 मरतबा आपने अल्लाह ताला के 99 अस्माए मुबारक जो हैं वो आपने पूरे पढ़ने हैं 3 मरतबा जोहर की नमाज के बाद। अब असर की नमाज के बाद आपने 7 मरतबा ये आयत पढ़नी है, वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर, ये आपने पढ़नी है 7 मरतबा। नमाज मगरिब के बाद आपने 3 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, या इलाहना व इलाहा कुल्ली शैइन इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंत, ये आपने पढ़नी है 3 मरतबा। अब रात को आपने इशा की नमाज के बाद तरावी की जब नमाज आप अदा कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो आपने उसके बाद ये अल्लाह करीम के नाम है, या रब्बी या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, इसको आपने पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इसको आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, इसकी कोई क्वांटिटी जो है वो नहीं है। आप जितना इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उतना ही इसका अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह करीम के नाम है और अल्लाह के अस्मा मुबारक के साथ जो भी दुआ आप मांगते हैं अल्लाह ताला से वो आपको ज़रूर अता की जाती है। बेशक अल्लाह करीम इंसान का गुमान है, आप जिस तरह से अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह करीम आपको वैसे ही अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर मुरादों को पूरा फरमाएं। हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह देखने के लिए अपने रब की मर्जी के मोहताज हैं। बेशक वो जिसे चाहता है जीने और तौबा की मोहलत देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर लम्हा तौबा करने की तौफीक दें, आमीन। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह पाक हमारे दिलों की मुनाफकत से, हमारे आमाल को दिखलावे से, हमारी ज़बान को झूठ से, हमारी आँख को खयानत से पाक कर दें, हमारे वालदैन अहलो अयाल को मुआफ़ फरमा दें, हम सब को इबादत करने वाले शुक्रगुजार बंदे बना दें। इस रमज़ान के सदके हम सब अव्वल से आखिर तेरी अता के ही मोहताज हैं, तो हमें कभी किसी का मोहताज ना करना। या रब्बे ज़ुल जलाल, बेशक तू हर शय पर कादिर है, हमारे हर काम में बेहतरी अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की नाकामी और जिल्लत और रुसवाई से बचा। मेरी दिली दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप और आपके अहले खाना को ता हयात तंदुरुस्त और शाद व आबाद रखें, नमाज की पाबंदी नसीब फरमाएं, हमें आजिज़ी और इनकसारी और दरगुजर करने वाला बना दें, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको इस वजीफ़ा की इजाज़त जो है वो हो जाएगी। आपने अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम लाजमी लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।